नमस्ते। सरीन लाइट 108 यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। यह चैनल के थ्रू आप राजयोग अथवा राज विद्या की उत्तम और दिव्य शिक्षाएं प्राप्त करेंगे। राजयोग को सब योगों का राजा माना गया है। ऊंचते ऊंच मेडिटेशन भी है, जिसका उल्लेख श्रीमद् भगवद गीता में भी किया गया है, अध्याय 9 के श्लोक 2 में। राजयोग के अनेक फायदे हैं, वो आप इस स्पिरिचुअल स्टडी से जानेंगे। एक महत्वपूर्ण चीज जो राजयोग से हमें मिलती है और कहीं से भी अभी तक नहीं मिली है, वह है रियलाइजेशन, अनुभव। किसका अनुभव? क्या रियलाइज करना है? राजयोग हमें यह रियलाइज करवाता है कि हम शरीर से अलग ये 5 तत्वों का जो पुतला है, उससे अलग एक पॉइंट ऑफ लाइट, एक ज्योतिर्बिंदु जीव आत्मा है जो ये शरीर को चलाती है। आत्मा के विषय में हमने सुना तो है, लेकिन आत्मा की पढ़ाई नहीं पड़ी है। तो राजयोग हमें वो मौका दे रहा है कि हम अभी आत्मा की पढ़ाई पढ़ें सिस्टमैटिकली, जिससे हम आत्मा का रियलाइजेशन करें। श्रीमद् भगवद गीता का सार ही वही है, अपने को आत्मा समझ भगवान की याद में कर्म करो। वही एक्यूरेट मेडिटेशन है, अल्टीमेट सॉल्यूशन है अपने सभी प्रॉब्लम्स का और हमारी स्पिरिचुअल यात्रा में हाईएस्ट लेवल तक पहुंचने का। राजयोग में हम रियलाइज करते हैं कि हम किसके बच्चे हैं। जैसे हाथी का बाप हाथी जैसा, सांप का बाप सांप जैसा, मनुष्य का बाप मनुष्य जैसा, वैसे हम आत्माएं परमपिता परमात्मा के बच्चे हैं। तो हम शरीर में रहते अपने आप को आत्मा रियलाइज करते हैं, भगवान को पहचान कर उनके साथ का अनुभव करते हैं। राजयोग की सर्वोच्च शिक्षा द्वारा हम लोग रियलाइज करते हैं कि आत्मा इस शरीर को कैसे चलाती है। आत्मा मन बुद्धि संस्कार की शक्ति है। हम आत्माएं अपनी यात्रा के बारे में जानते हैं कि हम आत्माएं कहाँ कहाँ से गुजर कर यहाँ तक पहुंची है। हम जन्म मन के चक्र से गुजर कर सतो रजो तमो गुणों से पसार होके अभी पवित्र से अपवित्र बन चुके हैं। कैसे विकारों की गिरफ्त में हम आ चुके हैं और कैसे विकार हमारी आत्मा को कमजोर बनाकर हमारे पाप कर्म बढ़ा रहे हैं। अभी लोग कहते हैं मेरे पास टाइम नहीं है, जब तक मेरे लौकिक चीजें बॉडीली चीजें सब ठीक हो जाए बाद में आत्मा के लिए टाइम दूंगा, वो तो पॉसिबल ही नहीं है। ठीक है, तो आत्मिक स्थिति को, आत्मा का रियलाइजेशन को अपना भाग बनाकर सब कर्म करना आत्मिक स्थिति में, वो भगवान ने कहा था। लेकिन अभी हम देह के अटैचमेंट में आत्मा को भूल चुके हैं, आत्मा पतित बन चुकी है। तो अभी हम अज्ञानता के पीक पॉइंट तक पहुंच चुके हैं, घोर अज्ञानता की स्टेज पे पहुंच चुके हैं। अभी हमें सत्य ज्ञान की अति आवश्यकता है। हम संग के रंग में आ चुके हैं, गलत मान्यताओं को सही मानकर हम इंतजार कर रहे हैं कि एक दिन हमारा कल्याण हो, और बस
अंधश्रद्धा में और वहम में जी रहे हैं। हमारा मन बुद्धि के कंट्रोल से बाहर गया है। बुद्धि रजो तमो संस्कार के वशीभूत हो चुकी है। रजो तमो संस्कार मन बुद्धि पर राज कर रहे हैं और हमारी सुख शांति को, आत्मिक सुख शांति को छीन रहे हैं। आत्मा के वास्तविक स्वरूप से हमें दूर कर रहे हैं और हम दिन ब दिन कमजोर होते जा रहे हैं। तो अभी ये समझने की आवश्यकता है, अवेकनिंग टाइम है। हमें शॉकिंग थेरेपी चाहिए। अभी हम जो समझ रहे हैं वो कंप्लीट रियलिटी नहीं है। हमने अभी तक ज्ञान लिया ही नहीं है और जो भी ज्ञान लिया है वो सब में मिलावट हो चुकी है, सत्य लोप हो चुका है। रजो और तमो बुद्धि हमारी बन चुकी है और ज्ञान भी रजो और तमो हो चुका है। तो कहीं भी दुनिया में सत्य ज्ञान नहीं है। शास्त्र भी 4 अवस्था से गुजर चुके हैं। उसका उल्लेख भी श्रीमद् भगवद गीता में है। श्रीमद् भगवद गीता का एक उदाहरण भी प्रैक्टिकल है, जैसे कि गीता की मल्टीपल कमेंटरीज हो चुकी है जो एक दूसरे को काट रही है। तुंदे तुंदे मतेरे भिन्ना, सब लोग अलग अलग बातें बोल रहे हैं। गीता की मल्टीपल इंटरप्रिटेशन से गीता की शिक्षाएं भी पोल्यूट हो चुकी है। तो अभी हमारे पास एक ही सहारा है, अभी का समय देखते हुए, जो कलयुग का अंत है, जो काफी सारे लोग मानने के लिए तैयार नहीं है। ये स्टडी के द्वारा आपको इनफ रीजनिंग और प्रूफ्स मिलेंगे अगर आप बुद्धि से समझना चाहो। इस समय हम भावनाओं में बहक चुके हैं। हम रजो तमो बुद्धि के आधार पर, भावनाओं के आधार पर सोच रहे हैं, क्योंकि अभी तक सत्य ज्ञान नहीं मिला था। तो अभी आपके लिए एक मौका है, जब ये कलयुग का अंत है, तो अभी अपने आप का कल्याण करिए, क्योंकि अभी कलयुग के अंत में और सतयुग के आदि में अभी का समय जो है, भगवान अवतरित हो चुके हैं। तो आपके लिए खुशखबरी है, सतयुग आ रहा है, कलयुग जा रहा है। भगवान प्रत्यक्ष रूप में इस दुनिया को परिवर्तन करने के लिए आ चुके हैं। इस पुरुषोत्तम संगम युग में, कल्प के अंत में खुदा खुद आके सबको अपने भाग्य की रेखा खींचने के लिए सत्य ज्ञान दे रहा है। तो भगवान इस धरती पर आकर हमें अपने जीवन के सबसे बड़े लक्ष्य प्राप्त करने का सौभाग्य दे रहे हैं, जो है नर से नारायण और नारी से लक्ष्मी जैसा देवता बनना। वो हमारी जीवन का सही लक्ष्य है। जीते जी इसी जन्म में 15 वर्ष से कम समय में हम देवी देवता बने, जिसका शास्त्र में गायन है। 16 कला संपन्न, संपूर्ण निर्विकारी, सर्वगुण संपन्न, अहिंसक, मर्यादा पुरुषोत्तम। हम श्रेष्ठ देवता बने। भगवान आके हमें कह रहे हैं कि गोल्डन एज ड्यूटी सेल्फ सॉवरेनिटी इज योर गॉड फादरली बर्थ राइट। सत्युगी देवी स्वराज्य आपका ईश्वरीय जन्मसिद्ध अधिकार है। तो भगवान कह रहे हैं कि अभी हम मृत्यु पर जीत पा सकते हैं। अपनी आत्मा को इतनी पवित्र बना दे कि अभी जो हमारे पास थोड़ा समय बचा है सतयुग आने का, उस समय में हम अपने अगले अनेक जन्मों की कमाई करें और सुखमय जीवन का भाग्य रचे। आज दुनिया में ऐसी कोई जगह नहीं है जहां भगवान पढ़ा रहे हैं, एक ही जगह है। तो भगवान इस धरती पर आ चुके हैं, हमें नरक से स्वर्ग जाने की शिक्षाएं दे रहे हैं। कैसे हम आत्मा के द्वारा शरीर पे राज करें, विश्व पे राज करें, वो स्वाधीनता अनुभव करा रहे हैं। सच्ची सच्ची स्वाधीनता, जिससे हम निरंतर
सुख शांति का अनुभव करे, जीवन को कमल के फूल की तरह जिए, घर गृहस्थ में विकारों की कीचड़ में चुनौतियों और समस्याओं के बीच रहते आंतरिक रूप में स्थिर रहे और अतीन्द्रिय सुख का अनुभव करे। गीता में भी कहा है कि मन बुद्धि को परमार्थ के माध्यम से सब व्यर्थ बातों से डिटैच कर सकते हैं। आत्मा की पवित्रता का पुरुषार्थ करे, आत्मा के अतीन्द्रिय सुख का अनुभव करे, वही सब दुखों से हमें मुक्त कर सकता है। तो अभी का समय बहुत खुशनुमा समय है। हिस्ट्री रिपीट्स इटसेल्फ। परमपिता परमात्मा जैसे गीता में कहा है, यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानि भवति भारत, जब जब धर्म की ग्लानि होगी मैं आऊंगा। तो अभी कलयुग के अंत में घोर धर्म की ग्लानि हो गई है, तो एक सत्य सनातन देवी देवता सनातन धर्म की स्थापना करने के लिए, जगत को परिवर्तन करने के लिए भगवान स्वयं आ चुके हैं और वही अपना परिचय दे रहे हैं। गीता में भी कहा गया है कि जब तक भगवान नहीं आते हैं तब तक हम उनके बारे में नहीं जान सकते हैं। और गीता के हर एक अध्याय में योग शब्द जोड़ा है। भगवान ने अर्जुन को अपनी बुद्धि से जोड़ा था, खुद स्वयं पढ़ाकर। तो हमें भी भगवान खुद पढ़ाएंगे और अपनी बुद्धि से जोड़ेंगे, सत्य ज्ञान से, ये राजयोग की शिक्षा से, तभी हमारा कल्याण हो सकता है। शास्त्रों में भी गाया हुआ है, सन्मुख होय जीव मोहि जब ही जन्म कोटि अघनाशी तक। भगवान जब तक हमारे सन्मुख आके हमें दृष्टि नहीं देता है, हमें शक्ति नहीं देता है, तब तक हम पवित्र नहीं बन सकते हैं। भगवान हमें शास्त्रों का सार सुनाते हैं। शास्त्र झूठे नहीं हैं, लेकिन शास्त्र में मनुष्य ने अपनी मनमत मिक्स करके दृष्टांत का गलत व्याख्यान करके दैहिक समझ देके सच्चाई को लुप्त कर दिया है, जिसकी करेक्शन करने अभी भगवान आए हैं। तो शास्त्रों का सार भी भगवान हमें सुनाते हैं सन्मुख बैठ के ही। मन बुद्धि को एकाग्र करने की विधि बताते हैं, जो है अव्यभिचारी याद। तो भगवान अभी एक साधारण मनुष्य तन में आए हैं, जिसका उल्लेख गीता में भी है, मानुषिम तनु आश्रितम। और उस मनुष्य तन को सब धर्म में मान्य किया गया है, क्योंकि उनके द्वारा ही पूरी विश्व को एक धागे में भगवान पिरोते हैं, वसुधैव कुटुंबकम की स्थापना करते हैं। और वही व्यक्तित्व को हर धर्म में अलग अलग नाम से जाना गया है। हिंदुइज्म में, सनातन धर्म में आदिदेव शंकर के नाम से जाना गया है, मुस्लिम में आदम, क्रिश्चियनिटी में एडम, जैनिज्म में आदिनाथ। वही एक शरीरधारी है, जिसको मनुष्य रूपी झाड़ का बीज भी कहते हैं, अविनाशी है। जगतम पितरम वंदे पार्वती परमेश्वरो उनका गायन है। जिस जगह से भगवान हमें यह ज्ञान दे रहे हैं, उस जगह का नाम है आध्यात्मिक ईश्वरीय विश्वविद्यालय। भगवान ने स्वयं उनके मुकद्दर रथ के द्वारा जिस मनुष्य तन में आए हैं, उनके द्वारा यह यूनिवर्सिटी खोली है। एक स्पिरिचुअल यूनिवर्सिटी है, एक रूहानी घर है, जहां आदि माना अंदर, आत्मा माना जीव आत्मा के अंदर का आध्यात्मिक ज्ञान दिया जाता है, स्पेशल नॉलेज दिया जाता है, विज्ञान।
इसलिए उसको विद्यालय कहा गया है। ये एक अनोखी जगह है जहाँ अखूट सुख शांति का अनुभव होता है, भगवान की साक्षात प्रत्यक्ष रूप में पालना का, स्वर्गीय सुख का अनुभव होता है। तो चलिए अभी ज्यादा समय न लेते हुए रियल क्विक आपको चैनल पे दिए गए कंटेंट को कैसे स्टडी करना है वो आपको बता देते हैं, जिससे आप अपनी स्टडी स्टार्ट कर सकते हो। और उसके अलावा और कौन से स्टेप्स हैं जो आपको फॉलो करने हैं जिससे आपको कंप्लीट रिजल्ट्स मिले। राजयोग 2 भागों में बटा हुआ है, बेसिक और एडवांस। जैसे कि यहाँ आप देख रहे हो 12 लेसन्स है। 12 लेसन्स को मल्टीपल प्ले लिस्ट में डिवाइड किया गया है। 5 प्ले लिस्ट है। हर एक प्ले लिस्ट को आपको सीक्वेंस में देखना है। पहले आपको बेसिक कोर्स लेसन 1 to 5 का प्ले लिस्ट सुनना है, फिर नेक्स्ट प्ले लिस्ट में जाइए। वैसे करके पूरी 5 प्ले लिस्ट को कंप्लीट करें। अगर आपको समझ में नहीं आता है तो आप हमें संपर्क कर सकते हैं। इंफॉर्मेशन यहाँ रहेगी ऊपर, नहीं तो वीडियोस के नीचे भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको कांटेक्ट इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। सिर्फ यह ध्यान रहे कि जब भी आप संपर्क करें सरीन लाइट 108 सब्जेक्ट में डालना न भूलें। और एक बात, ये स्टडी हिंदी में पढ़ाया जा रहा है। इंग्लिश का जब भी अवेलेबल होगा तभी अपलोड होगा। लेकिन अगर आप हिंदी नहीं समझ पाते हो तो आप हमें संपर्क कर सकते हैं, क्योंकि इंग्लिश का मटेरियल भी अवेलेबल है। तो आपको थोड़ा समझाकर वो मटेरियल दिया जा सकता है। और इस स्टडी की जो स्लाइड्स है वो इंग्लिश में ही रहेगी। तो अभी मुख्य स्टेप्स पे आते हैं। अगर आपको कंप्लीट रिजल्ट्स अचीव करना है कोई भी स्कूल में, एक स्कूल है, ठीक है, स्कूल में जब पढ़ाई पढ़ने जाते हैं तो हम नियम कानून से पढ़ाई पढ़ते हैं, अपनी मनमत के आधार पर नहीं पढ़ते हैं तो कभी डिग्री ही नहीं मिलेगी हमें। तो यहाँ भी भगवान स्वयं एक टीचर के रूप में, सुप्रीम टीचर के रूप में पढ़ाने आया है, सुप्रीम फादर है, सुप्रीम सदगुरु है। तो वो भी हमें एक डिसिप्लिन होके पढ़ाई पढ़ने की शिक्षा देता है। तो कंप्लीट एजुकेशन होना जरूरी है। जैसे कोई भी वर्ली स्कूल में आप आधे से छोड़ के जाओगे तो डिग्री नहीं मिलेगी, ठीक है। तो यहाँ भी डेडिकेशन चाहिए, आपको प्रायोरिटी देना होगा। सब चीज बाहर की ठीक हो जाए फिर मैं इसको टाइम दूं तो आप आत्मा की शांति कभी अनुभव नहीं कर पाएंगे। इसको भी जीवन का भाग बनाना होगा। तो आपको निरंतर सुख शांति का अनुभव हो सकता है, ठीक है। तो ये आत्मा की पढ़ाई है। जैसे स्कूल में कोई पढ़ते हैं, ठीक है, तो जो पता है उनको पढ़ाई नहीं पढ़ूंगी या नहीं पढ़ेंगे हम तो हमें जॉब नहीं मिलेगी, अच्छी कमाई नहीं कर पाएंगे। तो यहाँ भी वैसे ही है ना। कोई लोग होते हैं जो पढ़ाई भी पढ़ते हैं और कमाई भी करते हैं, राइट। तो यहाँ भी हम भी बाकी सब काम के साथ यह स्टडी कर सकते हैं, है ना। और यहाँ बुद्धि को घिसना है। तो यहाँ भी जैसे वर्ली स्कूल में बहुत सारी चीज नहीं लगेगी, यहाँ भी नहीं लगेगी। यहाँ बहुत चैलेंजेस होंगे क्योंकि यही इसलिए तो भगवान आए हैं। हमने चीजों को गलत समझा है, अभी वो सही ढंग से हमें समझने के लिए कह रहे हैं जिससे हम उनको समझ पाए। तो ये एक फाउंडेशन कोर्स है, ठीक है।
ये कंप्लीट स्टडी नहीं है, एक ओरिएंटेशन है, 12 लेसन्स का फाउंडेशन कोर्स, जिससे जो हम सेकंड स्टेप कवर करेंगे, इसके बाद जहां आप भगवान से पढ़ाई पढ़ो, वहां आप भगवान को समझ पाओ। अभी हम भगवान को नहीं समझ सकते हैं क्योंकि हमने चीजों को गलत रीते से लिया है। तो इसीलिए आपको ये इंफॉर्मेशन दी जा रही है। और ये क्योंकि ये नई पढ़ाई है, ऐसे कोई भी स्कूल में बिना एंगेजमेंट के कोई पढ़ाई नहीं होती है, मीटिंग के पढ़ाई नहीं होती है, कम्युनिकेशन के बिना पढ़ाई नहीं होती है, प्रैक्टिकल एस्पेक्ट्स नहीं कवर किया जाता है। वैसे ही यह पढ़ाई में रिक्वायर्ड है कि आप 7 सेशन, अब ये सुन लो, सुनते भी जाओ, और 7 सेशन व्यक्तिगत रूप में करो, चाहे फोन से करो, ऑनलाइन से करो या इन पर्सन से करो। ठीक है, बाद में वो होने के बाद आपको गाइड किया जाएगा कि कैसे आपको भगवान से सुनना है, विधि क्या है। ठीक है, फिर आप सत्संग ज्वाइन करें, भगवान से पालना ले, है ना। तो इस स्टडी को 3 से 6 महीना मिनिमम तो देना होगा समझने के लिए कि भगवान की पालना में पलना क्या होता है, ऊंच से ऊंच शूद्र से ब्राह्मण, ब्राह्मण से देवता जीवन के उसूल क्या होते हैं, और कैसे गृहस्थ जीवन में रहते रहते हम ऊंच स्वर्गीय सुख का अनुभव करे, ब्राह्मण जीवन जी पाए, ऊंच से ऊंच पवित्रता, मन की पवित्रता को धारण कर पाए। तो जो 7 दिन का कोर्स है, फाउंडेशन कोर्स कहो आप, वो सिर्फ हिंदी हिंदी और इंग्लिश में ही नहीं बल्कि सभी भाषाओं में अवेलेबल है, क्योंकि हम सब परमपिता परमात्मा के बच्चे हैं, आत्मा आत्मा भाई भाई है। ठीक है, तो भगवान हमारा पिता है, उनसे ये शिक्षा लेना अपना हक है, ये हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है कि हम इस शिक्षा से आत्मा की दिव्यता को, अपने वास्तविक स्वभाव को महसूस करें। इसलिए ये कंप्लीटली फ्री ऑफ चार्ज है, पैसे या डोनेशन नहीं लिया जाता है, वस्तु का भी डोनेशन नहीं लिया जाता है। इसलिए आप बेफिक्र होके संपर्क कर सकते हैं, जितने भी सेशंस होंगे सब फ्री ऑफ चार्ज होंगे। ठीक है, अभी चॉइस आपके हाथ में है। ठीक है, ये स्टडी को पूरी करने में बहुत धैर्यता चाहिए, रिजल्ट्स भी उतना बड़ा है। विश यू ऑल द बेस्ट। नमस्ते।